10 नवंबर 2025 शाम के लगभग 7 बजे दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ। उसमें अभी तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं। इस ब्लास्ट को जिहादी मानसिकता वाले एक डॉक्टर ने कैसे अंजाम दिया और कौन है इस साजिश के पीछे, इनके तार कहां तक जुड़े हैं, आइए जानते हैं। इस अटैक को अंजाम देने वाले आतंकवादी का कनेक्शन जैसे मोहम्मद से निकलकर आ रहा है। इस हमले को अंजाम देने का काम डॉक्टर उमर मोहम्मद ने किया है, जिसके शरीर के परखच्चे उड़ गए हैं। विस्फोट को अंजाम देने के लिए हुंडई i20 कार का यूज किया गया। वो डॉक्टर उमर ही चला रहा था। सोमवार की सुबह 7 बजे वो फरीदाबाद से कार लेकर निकला था। जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों में ये दर्ज हुआ है। ये एक ऐसा धमाका था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये ब्लास्ट एक सफ़ेद कलर की हुंडई i20 कार में हुआ, जो लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के एरिया के ट्रैफिक सिग्नल में आके रुकी। और जैसे ही इस कार में ब्लास्ट हुआ, कार के आसपास के कई वाहन जलकर राख हो गए। इसमें कई कार, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा जैसे वाहन भी शामिल थे। जिस कार में ब्लास्ट हुआ है, उसके मालिक को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसने बताया कि इस i20 कार को वो पहले ही बेच चुका है। जिसने ये कार खरीदी है, उसका कनेक्शन कश्मीर से जुड़ा बताया जा रहा है। दिल्ली के साथ साथ यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कई इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये धमाका इतना शक्तिशाली था, इसका अंदाजा मारे गए लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई शवों के कान के पर्दे, फेफड़े और आंतें फट गई। कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। धमाके की तीव्रता इतनी जबरदस्त थी कि कई लोग दीवारों से टकराकर दूर जा गिरे। अब NIA ने केस अपने हाथ में ले लिया है और इसे संभावित आतंकी साजिश मानते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उमर की गाड़ी दिल्ली में एंट्री करने से पहले मुंबई एक्सप्रेसवे और KMP एक्सप्रेसवे पर देखी गई थी। केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। इधर पुलिस ने आशंका जताई थी कि दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों के पास एक नहीं बल्कि 2 कारें थीं। लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट की तलाश के लिए दिल्ली के साथ पड़ोसी राज्यों यूपी और हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया था। अलर्ट जारी होने के बाद बुधवार शाम को ही कार को हरियाणा के खन्नावाली गांव के पास से बरामद कर लिया गया था। ये कार डॉक्टर उमर नबी के नाम से रजिस्टर्ड है। स्थानीय लोगों ने कहा कार मंगलवार से यहां पर थी। दिल्ली धमाका करने वाले आतंकियों का ग्रुप फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से संचालित हो रहा था। धमाके की साजिश जनवरी से की जा रही थी। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने बताया कि वह पिछले 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी। शाहीन और उसके साथियों को मिलाकर एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बनाया गया था, यानी इसमें पेशेवर लोगों को शामिल किया गया था। इसमें शामिल आतंकी जैसे मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद नाम के संगठन जुड़े थे। देश भर के कई रेलवे स्टेशन और मॉल में धमाकों की साजिश थी। दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकियों ने देश भर में 200 बम से 26/11 जैसे हमला करने की साजिश रची थी। दिल्ली के लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर जैसे जगह धमाके किए जाने थे। आतंकियों के टारगेट पर गुरुग्राम और फरीदाबाद के साथ देश भर के कई रेलवे स्टेशन और बड़े मॉल्स भी थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि वे धार्मिक स्थलों पर हमला कर देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के डॉक्टरों को चुना ताकि वे बिना किसी रोक टोक कहीं भी जा सकें। आरोपी डॉक्टर ने 26 जनवरी को लाल किला में हमले का प्लान बनाया था। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल डेटा से पता चला है कि मुजम्मिल ने इस साल जनवरी में लाल किला इलाके में रेकी की थी। ये रेकी 26 जनवरी को लाल किला को निशाना बनाने की एक और बड़ी साजिश का हिस्सा थी, लेकिन उस समय इलाके में छानबीन के दौरान उनकी प्लानिंग फेल हो गई थी। आतंकी डॉक्टर उमर पुलवामा के कोयल का रहने वाला था। उसने 2017 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से MBBS किया था। उमर
अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था। अभी तक कहा जाता था कि गरीबी और अशिक्षा के कारण मुस्लिम युवक आतंकवाद की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आतंक की इस ताज़ा साजिश को देखा जाए तो इसमें शामिल सभी लोग न सिर्फ काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बल्कि डॉक्टर जैसे एक मानवीय पेशे में हैं, जहां मकसद लोगों की जान बचाना होता है, जान लेना नहीं। लेकिन ये लोग तो निर्दोषों की जान लेने में लगे हुए थे। अगर टाइम पे आतंकियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो पता नहीं जिहादी मानसिकता वाले ये डॉक्टर देश में कितनी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देते।